आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। अमेठी रायबरेली सीट पर हो सकता है फैसला। राहुल प्रियंका के नाम का हो सकता है ऐलान। अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारी पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस चुनाव समिति तय करती है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। जनता की मांग पर राहुल वायनाड गए। अमेठी में राहुल गांधी पर बोली स्मृति ईरानी। वायनाड में वोटिंग के बाद अब राहुल अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। यहां आने से पहले वो राम मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय फिसला ममता बनर्जी का पैर। दुर्गापुर से आसनसोल जाते हुए ममता बनर्जी घायल हुई। लखनऊ में ईवीएम पर बोले सीएम योगी। विपक्ष जब भी हारता है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है। कांग्रेस और उसके साथी देश को गुमराह कर रहे हैं। गुजरात के वलसाड में बोली प्रियंका गांधी संविधान ने हमें आरक्षण दिया है, लेकिन आज बीजेपी बोल रही है कि वो संविधान बदलना चाहती है। कन्नौज में रोड शो कर रहे अखिलेश यादव। 13 मई को इस सीट पर डाले जाएंगे वोट। अखिलेश इसी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। ईडी के आरोपों पर सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। कहा ईडी के चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से। मनोज तिवारी ने कहा जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं देकर केजरीवाल ने दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा कर दिया। उन्हें संवैधानिक रूप से सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 15,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी। दिल्ली के वक्फ बोर्ड मामले में मिली राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दी। कोर्ट से मिली राहत के बावजूद धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आज ही धनंजय सिंह को जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया गया है। धनंजय सिंह पर पत्नी श्रीकला के लिए जेल से चुनाव अभियान चलाने का आरोप लगा था। बीएसपी से प्रत्याशी है श्रीकला। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा दूसरे चरण में मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। कांग्रेस को तीसरे चरण में भी कर्नाटक की बची हुई सीटों पर जीत हासिल होगी। पटना में बोले तेजस्वी यादव देश की जनता मोदी जी को पहचान चुकी है। दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी डिप्रेशन में है। हाजीपुर से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान 2 मई को दाखिल करेंगे नामांकन। कहा चाचा पशुपति पारस को भी नामांकन में साथ चलने का निमंत्रण देंगे। दिल्ली में मेयर चुनाव टाले जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया मेयर चुनाव टालने का आरोप। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 7 सदस्य आज बीजेपी में हुए शामिल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलाई सदस्यता। लगातार दूसरे दिन संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी जारी है। शाहजहां शेख के करीबी अबू तालिब के घर से कल हथियार मिले थे। ममता ने सीबीआई जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी पर टीएमसी ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कराई। चुनाव के दिन छापेमारी का विरोध किया। कहा खाली जगह पर छापेमारी की गई। संदेश खाली से हथियार मिलने पर बोले गिरिराज सिंह अपराधियों के दम पर ममता की सरकार चलती है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। टीएमसी नेता के घर से हथियार मिलने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा टीएमसी को आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। संदेश खाली में एनएसजी जांच पर टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले अभी तक नहीं देखे कोई हथियार। सीबीआई का भी नहीं आया कोई आधिकारिक बयान। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर बोले सीएम धामी जंगलों की आग हमारे लिए चुनौती बन गई है। सेना से मदद ली जा रही है। कल देहरादून में मीटिंग की। आज हल्द्वानी में चर्चा करेंगे। नैनीताल के जंगलों में लगी आग से भारी नुकसान। आग नैनीताल हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंची। सेना को बुलाया गया। वायुसेना के विमान आग बुझाते नजर आए। और जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने से हादसा। 30 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त। 60 घरों में आई दरार। प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया।